जय हिंद आप सभी को। तो आज के इस क्लास में बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें 1275 का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ, तो देखिए 17/12/2023 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में प्रथम पाली का हम सारा करवा चुके हैं, और जो भी आपको दिख रहा होगा देखिए, इसमें टोटल जो है ना बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से लेके 22 तक पूरा सेट प्रीवियस ईयर का है। तो इतना जो है ना 21 तक हम सारा करवा चुके हैं। तो सभी लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और एक क्लास में जो है ना सेट नंबर 1 से लेके 20 तक मिल जाएगा, और उसके बाद सेट नंबर 21 मिल जाएगा, और उसके बाद सेट नंबर आज जो है ना 22 कंप्लीट करेंगे, जिसमें बिहार दरोगा जो सेकेंड पाली का एग्जाम हुआ था 17/12/2023 का पीटी का जो 1275 का प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको आज के क्लास में जो है ना कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि कम समय में आपको सारा क्वेश्चन जो है ना इस क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी आधार पे जो है ना जो भी टॉपिक होगा आपको पढ़ना होगा, तो आप उस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको होमवर्क जो चल रहा है बिहार दरोगा जो सेकेंड बैच है, तो क्योंकि जब भी सोचिएगा कि हाँ एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा है, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगामी जो वैकेंसी आपको पता है कि जल्द ही आने वाला है। कल 305 पद पर जो है असिस्टेंट जो दरोगा का जो बहाली आया है, कल आ गया है, और लगभग आपको 10 दिन के बाद देखा कि बिहार में जो है ना बिहार दरोगा का वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। लगभग मुश्किल से 10 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको बिहार दरोगा में जो है बिहार दरोगा 1800 प्लस जो कल पेपर में दिया था, और प्लस 200 लगभग आपको सार्जेंट उसी में ऐड रहेगा। तो लगभग 2000 वैकेंसी जो है आपको बिहार दरोगा देखने को मिल जाएगा। इसलिए अभी से जो है ना सभी लोग तैयारी जो है ना अपना जान जी लगा दीजिए, क्योंकि फिर जो समय वैकेंसी आएगा फिर आप तैयारी कीजिएगा तो बहुत सारा आपका टॉपिक छूट जाएगा। इसलिए अभी से जो है पूरा पूरा जो है ना बोल रहे हैं कि एक तरह से वैकेंसी का भी अलार्म बन चुका है। जो विधानसभा चुनाव होने वाला बिहार में, उसी को देखते हुए जो है सारा वैकेंसी आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। इसलिए सभी लोग जो है बिहार दरोगा का जो बैच होमवर्क सीरीज चल रहा है उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट और जो भी यूट्यूब पर क्लास आएगा सभी का आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा जाएगा। और एक बात और, जो बिहार दरोगा का जो सेट प्रैक्टिस होता है टेलीग्राम पर नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, उसमें आप शाम में जो है ना 3 बजे जो बिहार दरोगा का टेस्ट होता है आप सभी लोग जरूर दीजिए, क्योंकि आप उसको दीजिएगा तो आपको बहुत पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और कितना हमको तैयारी और करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना उसका क्वेश्चन सेट किया जाता है। इसलिए सभी लोग टेस्ट को जरूर दीजिए, और उसका डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का और राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको सारा पीडीएफ बोर्ड वगैरह सारा कुछ मिलेगा। तो सभी लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारा जो है ना टेस्ट भी ग्रुप अलग है और पीडीएफ ग्रुप अलग है, दोनों ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और करेंट अफेयर्स ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं बिहार दरोगा 1275 का जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं, ठीक ना। प्रथम पाली करवा चुके हैं और पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आपको बिहार दरोगा 1275 का प्रथम पाली का द्वितीय पाली का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ना कि कौन सी संस्था, देखिए कह रहा है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना की विकसित करने के लिए तैयार किया गया है, तो क्या होगा CSIR नीरी योजना। क्या है CSIR NEERI नीरी। तो कह रहा है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है, तो CSIR NEERI नीरी। नेक्स्ट है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है तो कब किया गया था, 1939 में किया गया था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया गया था, 1939 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में जो है ना विलय पूछ रहा है किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1849 में हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है किस वर्ष हुआ था, 1849 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में जो है ना कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है, तो कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट है। कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट। तो कह रहा है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है, तो कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा जो है का नाम क्या है, तो एन है। क्या है, एन, याद रखिएगा। और जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है। नेक्स्ट है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक होता है। तो कह रहा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम और मुद्रा का मापक होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन में जो साधन कौन सा है, तो भूमि है। क्या है, भूमि। तो कह रहा है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है, तो भूमि है। आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग कौन सी होती है, तो जो है ना सी प्लस क्या है, तो आई होती है, ठीक है। तो कह रहा है 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था में प्रारूप में समग्र मांग कौन होती है, C+I। नेक्स्ट है, हिटलर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, वियतनाम हुआ था। कहाँ हुआ था, वियतनाम में। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र जो है ना क्या कहलाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है।
नेक्स्ट है कह रहा है कि राज्य विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 40 होता है। कितना? 40। तो कह रहा है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 40 होती है। नेक्स्ट है तैरते द्वीपों की झील जो है ना किसे कहा जाता है, लोकटक झील को कहते हैं। किसको कहते हैं? लोकटक झील को। और ये कहाँ है, तो मणिपुर में। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना प्रथम जो पाली में दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा था। देखिए सेकंड पाली में देखिए क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो दो फर्स्ट सेकंड जो है ना दोनों बहुत सारे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम उठा के डायरेक्ट फर्स्ट वाला शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में डाल दिया है। और लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला जो है ना स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है, तो जमुई है। कौन है? जमुई। और देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम बार बोलते हैं कि बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया ना उसको आप सभी लोग जरूर देखिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ बीपीएससी में काम आएगा, आपको सभी एग्जाम में काम आएगा। इसलिए आप लोग बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आप बीपीएससी जितना भी करवाएं सारा 39 से 38 से लेके 69वीं तक वो सारा हम करवा देंगे। और जो भी हाल में एग्जाम हुआ 17वीं का उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। जो क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम हुआ है उसी क्वेश्चन पेपर से आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्तावक थे ना कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है किस मध्यकालीन संत के उपदेश जो है ना अभंग में संकलित है, तो तुकाराम। क्या होगा? तुकाराम। तो कह रहा है किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तुकाराम। नेक्स्ट है कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है, तो नाइलोन। क्या होगा? नाइलोन। तो कह रहा है कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है, तो नाइलोन। नेक्स्ट पे आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश क्या किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जो है ना काम करना प्रारंभ किया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना क्या किया था? प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल की में जो अति सघन वन मिलते हैं, तो पश्चिमी चंपारण। तो कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलते हैं, तो पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, तो क्या होगा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है, याद रखिएगा। इसी को जो है ना डीपीएसपी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो वर्णन है ना वो भाग 4 में है, और अनुच्छेद अगर पूछेगा 36 से 51 तक में वर्णन किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि कौन सी गैस जो है ना, कह रहा है कि कौन सी गैस है जो ओजोन परत के लिए क्या है? मुक्त हानिकारक है। तो क्या है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अवसर की समानता से संबंधित जो अनुच्छेद है ना वो कौन सा है? तो अनुच्छेद 16 है। तो कह रहा है अवसर की समानता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 16। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस का शासक लुईस 16वां किस राजवंश से था? बुर्बो राजवंश। क्या होगा? बुर्बो राजवंश। नेक्स्ट है रस संवेदी ग्राही भोजन में किसका पता लगाते हैं? तो स्वाद का। किसका लगाते हैं? स्वाद का। नेक्स्ट है सेंटियागो किस देश की राजधानी है? तो चिली का है। किसका है? चिली का। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यूनेस्को का मुख्य कार्य जो है ना क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। नेक्स्ट है दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो चाल देता है। क्या देता है? चाल। नेक्स्ट है काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से। तो कह रहा है कि काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग राजवंश से। नेक्स्ट है तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती हुआ क्या है? तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। तो कह रहा है तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, वह क्या है? तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमात राशि जो है ना कितनी है? तो 15,000 रुपये। कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमात की राशि कितनी है? तो 15,000 रुपये। नेक्स्ट है लाल लेटराइट मिट्टियाँ जो है ना किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काजू के लिए। किसके लिए? काजू के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दवाओं के आयात, नई दवाओं को मंजूरी, क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो CDSCO का है। CDSCO का है। ठीक है, तो कह रहा है दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? CDSCO का है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो निक्षेप कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है PR श्रीजेश और सविता पुनिया किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो हॉकी के हैं। किसके हैं? हॉकी के। नेक्स्ट है कौन सा रुधिर जो है ना कनिका रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है? तो प्लेटलेट। कौन होता है? प्लेटलेट। नेक्स्ट कह रहा है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या होता है? तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या है? बाध्य है।
तो कह रहा है जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अपनी जो है ना स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या है, तो बाध्य है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 2023 ईस्वी में विमान क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था, तो विमान मसौदा अधिनियम पेश किया गया था। तो कह रहा है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 2023 ईस्वी में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था, विमान मसौदा अधिनियम। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है, तो किसी ऊर्जा ऊष्मा इंजन की क्षमता जो है ना 100% नहीं हो सकती है। तो कह रहा है ऊष्मागतिकी की द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है, तो किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो है ना जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित है, क्या अनुच्छेद 78 है। कौन सा अनुच्छेद 78 है। इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन आ गया ना अनुच्छेद का। तो क्वेश्चन जो है ना 1275 में फर्स्ट में भी पूछा था 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से, और सेकंड सेट में भी दो क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से पूछ चुका था। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद का टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं ना कि 2 क्वेश्चन जो है कितना रिजल्ट में कितना योगदान देता है। आगे देखिए कह रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर विश्व कप जीता, तो 6 विकेट से। तो कह रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर विश्व कप जीता, तो 6 विकेट। नेक्स्ट है, पॉलीसाइथेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या जो है अधिक हो जाती है, क्या एरिथ्रोसाइट। क्या एरिथ्रोसाइट। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है, तो एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट है, उस सोडियम यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए जो है ना क्या मृदु करने के लिए किया जाता है, क्या होगा, धोबन सोडा। तो कह रहा है उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो धोबन सोडा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि किस संगठन ने जो है ना सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो सेबी किया है। कौन किया, सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया था, सेबी किया था। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन कमी से होता है, नियासिन विटामिन के। पेलाग्रा जो है ना रोग किस विटामिन कमी से होता है, नियासिन विटामिन को से। नेक्स्ट है, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, तो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। तो कह रहा है डीआरडीओ का सर्वत्र जो है ना क्या है, तो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग जो है ना कौन सा है, कोरोमंडल तट है। तो कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा है, तो कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, पालर पानी। कह रहा है पालर पानी क्या है, तो वर्षा जल है। क्या है, वर्षा जल। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना भारत के निर्वाचन आयोग का जो है ना गठन किया गया है, अनुच्छेद 324। तो कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय शासन किस सूची का विषय है, क्या है, किसका है, राज सूची का है। तो भारत में स्थानीय शासन किस सूची का विषय है, तो राज सूची का है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है वो कौन था, तो कौन थे, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग का जो संबंध है किससे है, तो सरकारिया आयोग का जो संबंध है किससे, तो केंद्र राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, एबीसी कम्ल। कौन करता है, एबीसी कम्ल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को जो है ना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कर्पूरी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार पेंटिंग जो है ना किस विद्या से संबंधित है, तो मधुबनी पेंटिंग। तो कर्पूरी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार पेंटिंग किस विद्या से संबंधित है, मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े बेग जो है ना किसी बिंदु पर क्या होगा, तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा के क्या होगा, अनुदिश होगा। तो कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का बेग किसी बिंदु पर क्या होगा, तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा के क्या होगा, अनुदिश होगा। आगे कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक जो था ना कौन था, थॉमस मुनरो। कौन था, थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। तो कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है किससे, तो दूध उत्पादन से। किससे, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्रव्य की आवृत्ति परास क्या है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज से जो है ना 20,000 हर्ट्ज होगा, ठीक है, कि मतलब 1000 होता है। लेकिन सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वरोधी दवा कौन सी है, तो पैरासीटामोल है। तो कह रहा है सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वरोधी दवा कौन सी है, पैरासीटामोल है। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो भारत का महान्यायवादी।
तो कह रहा है कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, तो फरक्का। तो कह रहा है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, तो फरक्का। नेक्स्ट है समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु जो है ना कितनी दूर होता है, तो 25 सेंटीमीटर पर। तो कह रहा है समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितनी होती है, कितनी दूर होती है, 25 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट है पूर्वी द्वीप समूह की जो खोज पुर्तगाली नाविक ने किया था, वास्को डी गामा। कह रहा है पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था, वास्को डी गामा। नेक्स्ट है उसमें देखिए पहला पूछा था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, लेकिन इसमें देखिए पूछा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था, वास्को डी गामा। नेक्स्ट है सीमांत जो है ना उपभोग प्रवृत्ति MPC की परिभाषा क्या है, क्या होगा, ट्रायंगल जो है ना C/ट्रायंगल है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि दिहांग दर्रा जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हून किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो मणिपुर। क्या होगा, मणिपुर। तो हून कह रहा है किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो मणिपुर। नेक्स्ट है एज ऑफ टाइम किसकी हस्ती की जीवनी है, तो कल्पना चावला। तो कह रहा है एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है, कल्पना चावला। नेक्स्ट है किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा दिया जाता है, तो द्वितीय गति नियम द्वारा। तो कह रहा है किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा दी जाती है, द्वितीय नियम द्वारा। नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कैमूर में है। तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कैमूर में स्थित है। तो ये था 1275 का जो सेकेंड शिफ्ट एग्जाम हुआ था, उसका एक खत्म हो गया। अगले क्लास में जो है ना मेंस का करवा देंगे, सिर्फ मेंस का एक बचा हुआ है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है मेंस का बिहार दरोगा 1275 का, उसको खत्म करवा के जो है ना आपका फिर जो ज्ञान बिंदु जो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। और 10 सिलेक्शन गुरु का जितने भी जो क्लास कंटिन्यू चल रहा है वो क्लास चलते रहेगा। बाकी इसमें जो है ना सिर्फ मेंस का एक बचा हुआ है, मेंस का करवा देंगे। फिर अगले क्लास का जो प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट होगा वन लाइनर में, तो उसमें जो होगा ना BSSC का स्टार्ट करेंगे या तो टीचर का करेंगे। आप लोग कमेंट करके कर दीजिए कि हाँ BSSC का स्टार्ट करेंगे, टीचर का जो टीचर का जो है ना जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है कि वो स्टार्ट करें। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी जिनको भी बिहार दरोगा जो बैच है ना जो स्टार्ट हुआ है, जो बैच 2 है, देखिए आप लोग को बताते हैं, 1 मिनट का समय लेंगे। देखिए जो बिहार दरोगा सेकेंड बैच है, इस बैच को ना आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में अगर जुड़ते हैं ना तो आप लोग को बहुत फायदा करेगा। और जी ये जो बिहार दरोगा जो वैकेंसी आने वाला है, जब तक आपका PT एग्जाम तब तक नहीं होता है, जब तक ये जो बैच ना कंटिन्यू चलते रहेगा। आपको दिख रहा होगा सारा बुक, जगह घटनाचर का बुक है, ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है, लूसेंट सब्जेक्टिव है, और बिहार दरोगा जो 100 सेट है ना पूरा चैप्टर वाइज है, ये बुक करवाया जाएगा। और ये बुक जो है ना 1-2 दिन में जो है स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है कि 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो बुक है ना, इसका बुक का सेट प्रैक्टिस है, इसमें आपको इस बैच में स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये NCERT सार संग्रह है, और देखिए एडिटोरियल 4500 है, 5000। ये सभी बुक जो है ना, और SPD का है, और 2 प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में जो आया है, ये प्रैक्टिस सेट है। ये सारा आपको जो है ना इस बैच में आपको प्रॉपर्ली तरीके से करवाया जाएगा, और सारा का PDF प्रॉपर्ली तरीके से मिलेगा। इसलिए बार बार बोलते हैं इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर आप सोचिए ना कि एक भी बुक आप कहीं से भी कोई भी बुक आप इसमें उठा लीजिए, कोई बुक अगर खरीदते हैं तो आपको 200 प्लस पड़ेगा। और इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारा PDF जो है ना सेट प्रैक्टिस और जो बोर्ड जो टेस्ट होता है टेलीग्राम पे, सारा आपको इस बोर्ड जो है ना आपको दिया जाएगा इस ग्रुप में। तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए। 149 इसका फी लग रहा है। सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। अगर कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7549392490। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और बाकी सारा डिटेल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ, वहाँ पे ID है, पेमेंट करके ID पे टच करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मतलब जो है ना जितना भी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करने से ये फायदा होता है ना कि जो भी टॉपिक आपसे लगे हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इसमें होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट और YouTube जितना भी PDF क्लास करवाया जाएगा उसका सारा PDF इस बैच में दिया जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए। और क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो एक सेट और बचा है मेंस का करवा देंगे तो सारा प्रीवियस क्वेश्चन बिहार दरोगा खत्म हो जाएगा। बशर्ते ज्ञान बिंदु और 10 सिलेक्शन गुरु ये सभी क्लास आपको प्रॉपर्ली तरीके से इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।